आज संवैधानिक आजादी पे खतरा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे खतरा है, ब्यूरोक्रेसी पे खतरा है, जुडिशियरी पे खतरा है, पत्रकारिता तो गला घोंट दिया गया पत्रकारिता को। महात्मा गांधी, करमचंद गांधी को आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चलते अगर आप बेइज्जत करना चाहते हैं बहाना ढूंढ के, तो उनका नियत और नीति तो ही रहा ही है गांधी के विचारों के खिलाफ। पाकिस्तानी जनरल जो है बांग्लादेश के मिलिट्री को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया। वो रावली हमारा हरा भरा हो गया, बच गया, तो दिल्ली और दिल्ली के लोग की जान बच जाएगी। आज हमारे साथ झारखंड के कद्दावर नेता, ये कहिए कि एक राष्ट्रीय नेता और क्या नहीं है, फॉर्मर मिनिस्टर रहे, चाहे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग हो या गृह मंत्री हो या टूरिज्म का हो, सब मंत्री में रहे और इनका हर तरीके से इन्होंने मतलब काम किया, किसी को मौका नहीं दिया देश को। आज उस शख्सियत से बात कर रहे हैं। सर, झारखंड में ऐसा कानून कल पास हुआ, उसमें क्या बोले? नहीं, ये सबसे सुखद दिन है, क्योंकि जब भुरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे बिना बहस किए हुए ये कमेटी की रिपोर्ट पास हुआ था लोकसभा में, और उसके पहले जितना बंधन हो सकता था देश भर में हुआ इस सवाल पे। झारखंड ऐसे भी 5th शेड्यूल का स्टेट है। यहाँ 5th शेड्यूल एक तरह से पहले लागू होना चाहिए था, लेकिन 17-18 साल जिन्होंने राज किया भाजपा के लोगों ने, उन्होंने न 5th शेड्यूल लागू किया, न ये भुरिया कमेटी का रिपोर्ट लागू किया। और हेमंत, मैं लगातार कहता रहा हूं कि हेमंत सोरेन झारखंडी फ्लेवर की सरकार चला रहे हैं। वो इसलिए कि झारखंड राज्य आजादी के पहले का एस्पिरेशन था कि हमें सेपरेट राज्य बने, अलग राज्य बनाया जाए, और वो 25 साल आज पूरा हुआ है, लेकिन वो उनका मंशा, उनकी ख्वाहिश, उनका एक्सपेक्टेशन जो था वो नहीं आज तक पूरा हो पाया था। लेकिन ये हेमंत सोरेन ने लागू करके वो साबित कर दिया कि वो इस राज्य के जनजातीय समाज या हमारे 5th शेड्यूल में रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए सही में समर्पित है। वो आदिवासी समाज, दलित समाज जो भी है। अब रहा है सवाल कि ये बॉल है भाजपा के राज्यों के सरकारों के पास कि वो इसको लागू करते हैं कि नहीं। जितने जिले में, जितने इलाके में आदिवासी परंपरा का जो अपना पढ़ा राजा और ये तमाम का जो परंपरा था पुराना, दिग्विजय सिंह ने जब भुरिया कमेटी लागू नहीं हुआ था तब वो गांव सभा की बात करते थे मध्य प्रदेश में। आज 5th शेड्यूल में गांव सभा जो है वो मजबूत हो गया, पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो जाएगा, और जो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कि किस गांव में क्या प्लान होगा ये गांव तय करेगा कि यहाँ बैठे हुए लोग तय करेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने झारखंड राज्य बनाने का अपना संकल्प लिया था और उस संकल्प को पूरा किया राज्य बना के, आज जब हमारा भुरिया कमेटी की रिपोर्ट इन टोटल लागू हो गया, तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसे लोगों का संकल्प पूरा हुआ। राज्य जिनके
एस्पिरेशन के चलते बना था। राजीव गांधी का कमेटी बनाया था उन्होंने, तो उसमें भी रिपोर्ट में था कि आदिवासियों के मन की एक ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा झारखंड राज्य अलग हो। आज इन टोटलिटी में ये पूरा हुआ। कांग्रेस पार्टी इसके लिए एड़ी चोटी लगाए हुई थी, इसलिए हेमंत सोरेन को बहुत बधाई। निश्चित तौर पे आज वो देश के आदिवासियों का अगुआ नेता बन करके उभरा। सर एक और आपसे क्वेश्चन, जो कि एक अरावली पहाड़ पर आपका भी ट्विटर में फेसबुक में आ रहा है कि अरावली पहाड़ जो 100 मीटर का जो कटिंग का सवाल है, उस पर अरावली रेंज बड़ा रेंज है जी, राजस्थान से चलते हुए पूरा दिल्ली को चारों तरफ से, और जो दिल्ली के पर्यावरण की हालत है उसमें अरावली को, वो ड्राई पहाड़ है, सूखा पहाड़ है, उसको जैसे पूरे राजस्थान में आज हरियाली आ गई। इंदिरा गांधी ने जो केरल लाया था, लाई थी। तो उसी तरह से हमें लगता है कि अरावली को हरा भरा और अरावली को बचा के रखने का जो आज वहाँ गिट्टी पत्थर तोड़ने का, पहाड़ को तोड़ने का काम हो रहा है, कोर्ट ने तो बहुत ही सख्ती के साथ इस बात को नोटिस किया है। मैं समझता हूँ इस पर देश को एक मत होना होगा कि अगर अरावली हमारा हरा भरा हो गया, बच गया, तो दिल्ली और दिल्ली के लोग की जान बच जाएगी। सर एक आप जब गृह मंत्री थे सर, तो उसमें आप पाकिस्तान जो बॉर्डर, वो तो नाम है कि सुबोध खान साहिब जी ने काम जो करवाया था, एक बॉर्डर को घेरवाया गया था, तो उस तरह से अभी बांग्लादेश का है सर, कुछ ऐसा बॉर्डर है जो कि खाली पड़ा हुआ है बांग्लादेश का। नहीं, बांग्लादेश के ही तरफ से शुरुआत हुआ है, लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर का ये हालत है कि ये टेबल की चौड़ाई जितनी है ना, इतना उसका मेड़ है बॉर्डर का। वहाँ कोई जो है बफर जोन नहीं है। हाँ जी जी। एक पेड़ का अरे उसको क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। हाँ, एक इधर का खेत उधर का खेत के बीच का, ये इस तरह से अगर हम गिर गए उधर मेड़ पे चलते हुए तो आप बांग्लादेश में चल जाइएगा जी। लेकिन सर आपने जो आरएस पूरा अखनूर वगैरह जो हुआ था, जिसमें आपने जो करवाया सर, मेरे ख्याल से बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे राजनीतिक विफलता का आज सवाल बन गया, और बड़ा सवाल बन गया, पाकिस्तान से बड़ा सवाल बन गया, और डिप्लोमेटिक फेल्योर है हमारा ये कि हम वहाँ की घटना को नजरअंदाज करते रहे जी, और आज कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया वो। बांग्लादेश का बॉर्डर बिहार, बंगाल से लेकर के, संथाल से लेकर के चारों तरफ से में जुड़ा हुआ है। पूरा हमारा जो पूर्णिया, किशनगंज से लेकर इलाका है, उधर देख लीजिए, बंगाल का तो है ही है। तो ऐसे हालत में घुसा हुआ बांग्लादेश और बंगाल और बिहार का जो रिश्ता रहा है, अगर आप रिश्ते से उसको चला रहे थे तो बात जुदा है, लेकिन आज तो पाकिस्तानी जनरल जो है बांग्लादेश के मिलिट्री को ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जहां हमने लाख के करीबन सोल्जर को, पाकिस्तानी सोल्जर को हमने सरेंडर करवाया था। तो इस चीजों को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा विफलता रहा है, और देश के जो इंटरनल सिक्योरिटी कहा जाता है उस पर तो खतरा आ ही गया है, इस पर कहीं दो रहा है। सर एक लास्ट सवाल, डीजी राम जी मनरेगा सर, राम जी को राजनीतिक तौर पे कितना बेचेंगे ये सवाल है, रोजगार का सवाल है। भूख और भूखे लोग जो हैं
हमने जब महात्मा गांधी इस देश की आजादी के मूल सूत्र रहे, उनका ये सपना था कि देश के गांव के आखिरी व्यक्ति तक जिस दिन दिया जलेगा, रोशनी होगा, तब हम समझेंगे कि सही देश आजाद हुआ। उसको लेकर के राइट टू वर्क हम लोगों ने मनरेगा बनाया था। मनरेगा में किसी का कोई इंदिरा गांधी का नाम नहीं था, महात्मा गांधी का नाम था। उसको चेंज करके, और कितना भोलापन से कह रहे हैं कि गांधी का इतना, अरे महात्मा गांधी, करमचंद गांधी को आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चलते अगर आप बेइज्जत करना चाहते हैं बहाना ढूंढ के, तो उनका नियत और नीति तो ही रहा ही है गांधी के विचारों के खिलाफ। तो राम जी मंदिर में पूजे जाने वाले हैं, राम जी पार्लियामेंट में पूजे जाने वाली चीज नहीं है। जहां राम जी पे बहस अगर होगा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन मोदी सरकार के लिए भक्ति धर्म एक राजनीतिक टूल है कि इससे अपना राजनीतिक स्वार्थ कैसे सिद्ध किया जाए। और बड़ा राम जी और ईजी और वीजी, अरे कहाँ राम जी का नाम ले रहे हो और किस पर्पस में ले रहे हो? तुम उनका सम्मान के लिए ले रहे हो या उनके अपमान के लिए ले रहे हो? ये समझना वाला भी मोदी सरकार में कोई बचा नहीं है। 28 तारीख को सर, 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस है, इसमें आप क्या कहेंगे कार्यकर्ता? कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुई थी वो संघर्ष के लिए हुई थी, और आज 140 साल के बाद आज स्थापना दिवस हम 28 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। देश आजाद हुआ, हमने संवैधानिक आजादी से हर देश के व्यक्ति को उनका अधिकार दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह और ने आर्थिक आजादी इस देश को दी। यूपीए सरकार में जब उन्होंने पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करके और देश का खजाना को लबालब भर दिया था, आज संवैधानिक आजादी पे खतरा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे खतरा है, ब्यूरोक्रेसी पे खतरा है, जुडिशियरी पे खतरा है, पत्रकारिता तो गला घोट दिया गया पत्रकारिता को। तो ऐसे हालत में अगर हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना होगा। अगर संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा तो पूरा तानाशाही आ जाएगा। ये थे हमारे साथ सुबोध कांत साहेब जी। सर विदा लेंगे, नमस्कार। थैंक यू।